आज हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दीज आर इमेजरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब टू फाइंड लोकेशन। ग्लोब क्या होता है? एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ अर्थ इन 3D इज कॉल्ड ग्लोब। एक ग्लोब बना लेते हैं। जितनी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी, सारी इमेजरी लाइन है, ठीक है। इन्हीं को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आइए अलग से पढ़ते हैं लैटिट्यूड। एक ग्लोब बना लेते हैं। जितनी मैंने लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजरी होती हैं और इन्हीं ही लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, 66 डिग्री एंड हाफ, सब लिखे होते हैं। तो डिग्री क्यों लिखते हैं? ग्लोब में देखते हैं आपको ज़्यादा में नॉर्थ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया अर्थ के सेंटर पे, इक्वेटर को बेस मानकर मैंने एक एंगल ड्रा किया 30 डिग्री का, और 30 डिग्री एंगल ड्रा कर उसको मिला देता हूँ पूरा ग्लोब पे हॉरिजॉन्टली, यहाँ से पूरा मिला देता हूँ मैं। तो यही हो जाता है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे ही पूरी लैटिट्यूड ड्रा किए। मान लीजिए मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पर 20 डिग्री का है, 20 डिग्री बना लेता हूँ, ये 20 डिग्री। तो 20 डिग्री जो लैटिट्यूड होगी ऐसे पूरा मिला देंगे ग्लोब पे, तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगी। ऐसे ही पूरी लैटिट्यूड ड्रॉ की गई हमारे पूरे ग्लोब पे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसके यहाँ पर लिख ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ लिख लेते हैं नोट करके। इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस कीप द इक्वेटर बेस। इक्वेटर को बेस मानकर जो एंगुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड, पूरा वही हॉरिजॉन्टल वही लैटिट्यूड होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर जो होता है, जो दो भाग में डिवाइड करता है अर्थ को। अपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कुछ फैक्ट लिख लेते हैं अबाउट लैटिट्यूड के बारे में। टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 होते हैं। टोटल लैटिट्यूड लाइंस या सर्कल पूछे तो 179। दो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं बताओ? दो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? एक ग्लोब बनाई, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड पूरा, यहाँ तक जाएंगे तो 90 इधर 90 इधर और एक इक्वेटर को मिलाकर 181 हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये एक पॉइंट बन जाता है, लाइन रहता ही नहीं, तो हमको 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो नहीं पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 181 माइनस 2 179। ये होता है रीजन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये दो लैटिट्यूड, इसके बीच का जो गैप 111 किलोमीटर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन की बात करते हैं, जो इक्वेटर में जो गैप होता है वहाँ पर थोड़ा सा कम होता है और पोल पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं जो हमारा अर्थ होता है वो, इसका जो शेप होता है वो ऑवलेट शेप का होता है, ठीक है, या तो हम जॉइड बोल देते हैं। जॉइड में क्या होता है? जो नॉर्थ पोल वाला एरिया होता है ये फ्लैट होता है और बीच वाले में थोड़ा बल्जी उभरा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्टर और पोल पे, और ये हमारी जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक दूसरे की पैरेलल होती है, ठीक है, एक दूसरे की पैरेलल होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। आपने देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है ना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये मिनट क्यों लिखा जाता है? इसको देखिए, जो हमारा 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। आपने मैप, इंडिया का मैप देखिए, जो उसका एक्सटेंशन होता है ऊपर रहता है कितना 37 डिग्री 6 मिनट, नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, इसलिए मिनट जानना भी जरूरी, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा लैटिट्यूड। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड हो गए, नॉर्थ साउथ। द गैप बिटवीन टू लैटिट्यूड इज कॉल्ड जोन। जोन कहते हैं जो गैप बीच होता है, ठीक है। ये जो हमारा गैप होता है ये जोन कहलाता है। बना लेते हैं इसको 0 डिग्री 67, ठीक है। ये गैप, ये गैप, ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट जोन। आइए एक चीज़ और आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये ऊपर आप देखे होंगे, यहाँ पर 6 महीने रात 6 महीने दिन होता है। क्यों होता है? इसका रीज़न आज बता देता हम लोग को। यहाँ पर क्या होता है 6 मंथ दिन, 6 महीने रात और दिन। क्यों होता है? रीज़न क्या है आइए बता दें, ठीक है। आइए आपको बताते हैं। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारे यहाँ पर सन हो गया, यहाँ पर सन हो गया, ठीक है। यहाँ पर सब सन की जो रोशनी होती है वो परपेंडिकुलर होती है सिर्फ ट्रॉपिक पे, और स्लैंट रेज की पड़ती 66.5 डिग्री तक। मान लीजिए ऊपर रहेगा तो नीचे अंधेरा रहेगा, नीचे सन रहेगा तो ऊपर अंधेरा रहेगा, ठीक है। यही होता है रीजन 6 मंथ का। यहाँ पर 21 जून को, यहाँ 21 दिसंबर को, ठीक है। क्योंकि सूरज रोशनी है परपेंडिकुलर 23.5 डिग्री पड़ती है और स्लैंट रे उसकी पड़ती है 66.5 डिग्री, जिसकी वजह से वो ऊपर अंधेरा नीचे अंधेरा इसी वजह से होता है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लैटिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड,
टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितने होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से गुजरता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से गुजरता है, एंड इक्वेटर कितने देशों से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 111 किलोमीटर होता है, 181, 179 और ये 17 देशों, 13 देशों, 10 देशों से। ठीक है, ये हमारा पूरा लैटिट्यूड हो गया। यहाँ पर ये लेकिन इक्वेटर ऑफ ग्रेट सर्कल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड को, जिसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक है, एक ग्लोब बना लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं, इमेजरी लाइन है, सारी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लंबी है, लॉन्गिट्यूड है। तो आर इमेजरी लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये जो गैप होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में से हम लोग बोलते हैं गोरे। द गैप बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स कॉल्ड गोरे, गोरे है। और ये होगा डिस्टेंस कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और एक चीज़ लिख लीजिए, जो हमारा जो टोटल लॉन्गिट्यूड कितना 360। GMT जो कि हम लोग 0 डिग्री का होता है, हम लोग GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या होता है, GMT क्या होता है? इन द इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी 22 अक्टूबर 1884 के वाशिंगटन DC में। लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड एट प्लेस कॉल्ड GMT। ठीक है, लंदन UK 8 कंट्रीज होती हैं। देखिए, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, इक्वेटर पे इसकी जो डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा पोल पे इसकी जो डिस्टेंस होती है कम होती है। ठीक है, देख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड मैक्सिमम इक्वेटर एंड पोलवर्ड डिस्टेंस रिड्यूस करते। ठीक है, टाइम जोन देख लेते हैं। हम ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री हो गई, ये हमारी एक ईस्ट साइड और ये हमारी वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, ईस्ट। हम जानते हैं अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। 24 आवर्स में 360 डिग्री मूवमेंट करेगी। तो 1 घंटे में कितना करेगी, 360 डिवाइड बाई 24 तो 15 डिग्री। ठीक है, मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में ले रही है, मतलब 60 मिनट। तो 50 डिग्री 60 में ले रही है, तो 1 डिग्री कितना लेगी, 4 मिनट। ये इंपॉर्टेंट याद कर लो, 1 डिग्री को 4 मिनट। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं GMT पे, तो यहाँ ईस्ट में 12 बज के 4 मिनट होगा और वेस्ट में 11:56 मिनट होगा, कम होगा 4 मिनट, इधर प्लस इधर माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर ये GMT 0 डिग्री है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बस 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री को 330 मिनट पूरे मिलाएंगे तो 5.5 घंटे का गैप होगा। GMT से IST में 5.5 घंटे का गैप होता है। ये हमारा 82.5 डिग्री हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है। कितने राज्यों को जाता है, 5। ठीक है, मौका, MP, उड़ीसा, UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन देख लेते हैं। इट इज़ द इमेजिनरी जिगजैग लाइन पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन फ्रॉम वेयर डेट चेंजिंग। आइए मैप में देख लेते हैं। ये जिगजैग लाइन, ठीक है, 180 डिग्री होती है। ये अलास्का, साइबेरिया, ठीक है, इसे बेरिंग स्टेट पे गुजरती है। पूछ सकता है किस स्टेट गुजरती है, तो बेरिंग स्टेट जाती है। ठीक है, इसलिए जिगजैग रहती है क्योंकि एक जगह पर 2 डेट ना, इधर जाएंगे तो गेन, इधर जाएंगे तो लॉस होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक चीज़ और नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया नहीं, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है ये हमारा ईस्ट साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, इवन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो लॉन्गिट्यूड होता है डिवाइड करता है बार अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़। ये रहा हमारा लेक्चर पूरा। ठीक है, बड़ा लेक्चर है, हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो तो माफ, भूल चूक माफ भाई साहब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।